आ जाओ सभी बच्चे। इंग्लिश कंपलसरी जो भी आप पेपर दे के आए हैं 13 फरवरी, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। ये आपका पेपर है सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 इंग्लिश कंपलसरी का। इसका कंप्लीट जो है अपन देखेंगे यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है दिया हुआ है सेक्शन ए, और सेक्शन ए में आपको यहाँ पर दिया हुआ है पहले रीडिंग। इसमें आपको एक पैसेज दिया हुआ है, ये आपका पूरा पैसेज है और ये 9 नंबर का है। यहाँ पर आपको पैसेज के पूरे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द शॉपिंग सेंटर्स अ साइन ऑफ। शॉपिंग सेंटर जो है उसका साइन क्या है वो आपको बताना था पहले क्वेश्चन में। इसका साइन है शॉपिंग सेंटर। तो यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट ही लाइन में दे रखा है, तो यहाँ पर आप देखो हटाकर क्या लिख देंगे, शॉपिंग सेंटर्स आर अ साइन ऑफ डीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है, वाई डू मेनी यूथ पीपल शॉप एट द मॉल्स। ज़्यादातर जो यूथ पीपल है, यंग जो है, वाई डू यू मेनी यंग पीपल शॉप एट द मॉल्स। ज़्यादातर जो यंग पीपल है वो मॉल से शॉपिंग क्यों करते हैं। तो मॉल से शॉपिंग क्यों करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए इसका आंसर आपको दिया हुआ है, मैनी यंग पीपल शॉप एट द मॉल सो दैट दे कैन लुक गुड व्हेन दे मीट देयर फ्रेंड्स एट द मॉल। यानी वो अब जब अपने दोस्तों वगैरह से मिले तो अच्छे दिख सकें, इसलिए ज़्यादातर फ्रेंड्स वहीं से मॉल से, आजकल तो ऐसे भी सब मॉल से खरीदते हैं। ये आपका आंसर है। थर्ड वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी इनके सॉल्यूशन देखेंगे। हाउ डू पीपल जनरली स्पेंड देयर टाइम एट अ मॉल। ज़्यादातर जो है लोग जनरली मॉल में अपना समय जो है कैसे बिताते हैं। तो कैसे बिताते हैं ज़्यादातर जनरली जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वॉच मूवीज़, एक्टिविटीज, और यहाँ पर अरेंज, ये सब चीज़ें आपको लिख देनी है। फ्रेंड्स और जस्ट जनरली लाइज अराउंड, ये सारी चीज़ आपको इसमें आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। फोर्थ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज द मेन प्रोटेस्ट ऑफ द ऑथर विद द एक्सेस ऑफ मॉल्स। इसके साथ मेन क्या है, तो यहाँ पर आपको आंसर जो है यहाँ पर आप देखो, मेन प्रोटेस्ट विद द एक्सेस ऑफ मॉल्स इज दैट दे डोंट सीम टू मेक अस हैप्पी। वो हमें कुछ नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच एक्टिविटीज कुड वी डू इंस्टेड ऑफ शॉपिंग। शॉपिंग के बजाय हम वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो शॉपिंग के बजाय हम वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, इसका जो है आप देखना, अभी आपको यहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन। डिफॉल्ट ऑफ प्लेस एक्टिविटीज इन मॉल सिम्स डिफॉल्ट प्लेस एक्टिविटीज इट इज़ वेयर वी शॉप ईट वगैरह, मूविंग वगैरह, ये भी आप लिख सकते हैं। या फिर इसका आंसर और भी आपको कहीं पे दे रखा होगा, और भी आप इसका फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अपन और क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिविटीज का यही आपको दे रखा है, एक यहाँ पर मूवीज वाला, इसको आप लिख दें। शॉप कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, यहाँ पर आप इंजॉय करने के लिए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है इसमें। विच एक्टिविटी कुड वी डू इंस्टेड ऑफ शॉपिंग। शॉपिंग के बजाय हमें क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि शॉपिंग के बजाय जो है हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ शॉपिंग वे कुड बी, हमें कुकिंग, विजिटिंग, या फिर नियर बाय वाटरफॉल पे, बीच वगैरह पे, टेम्पल पे, रीडिंग नॉवल, ये सब आपको लिख देना है इसमें। अगला दिया हुआ है, व्हाट शुड वी बिल्ड इन प्लेस ऑफ बिल्डिंग मॉल्स। बिल्डिंग मॉल्स के प्लेस पर हमें जो है क्या क्या बनाना चाहिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है, वी ऑल थिंक ऑफ बिल्डिंग ऑन इट इज यट अनदर मॉल फ्रेजर इंस्टेड वी शुड बी बिल्ड। लाइब्रेरी बना सकते हैं, थिएटर बना सकते हैं, आर्ट गैलरी बना सकते हैं, म्यूजियम, स्पोर्ट हॉल, पार्क, एनिमल, और ये सब चीज़ें आप जो है बना सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला दिया हुआ है आपको, वेरी बिग अ साइज। साइज में जो बहुत बड़ा होता है उसका क्या बताना है आपको, सिमिलर वर्ड। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम अस। सिमिलर वर्ड आपको यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है, वेरी बिग इन साइज। साइज में जो बहुत बड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोला जाता है ह्यूज। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिया होगा, आप इसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ह्यूज। ठीक है, आप इसमें देख लेना, इसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा ह्यूज। तो इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ह्यूज। अगला दिया हुआ है, वेरी लार्ज एंड थिकली पॉल्यूटेड सिटीज़। जो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है, बड़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा जहाँ पर पॉपुलेशन होता है, उन सिटियों को क्या बोला जाता है,
तो मेगा सिटीज भी इसका आंसर हो सकता है। अगर आपने मेगा सिटीज लिखा है तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपने मेगा सिटीज नहीं लिखा हुआ है तो आपके पैसेज में दिया हुआ है बट मेनी, तो ये वाला जो वर्ड है आपको मेट्रोपोलिसिस, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, प्लेस वेयर बर्ड्स और एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हॉन्टेड, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर जानवरों को, पक्षियों को मारने से बचाया जाता है उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है एनिमल, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनिमल सेंचुरीज। अगला पैसेज आपको दिया हुआ है यहाँ पर 6 नंबर का पैसेज दिया हुआ है यहाँ पर, और ये किसके ऊपर है, रामानुजन के ऊपर है। तो बहुत ही सिंपल पैसेज था, इजीली कर लिया होगा। इसके आंसर देखते हैं रामानुजन वाले के। यहाँ पर पहला है वेहर वॉज रामानुजन बोर्न, रामानुजन का जो है जन्म वो कहाँ पर हुआ है। तो रामानुजन का जन्म कहाँ पर हुआ है, काफ़ी इजी है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा फैमिली, और यहाँ पर देखिए ही वॉज बोर्न एट, यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, born in a poor Brahmin family, we have no indication of his hidden talent, और तो यहाँ पर ये जो है आपको लिख देना है, यहाँ पर इनका बर्थ हुआ था, ये आपको जो है इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, तो ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। वॉज रामानुजन बोर्न, ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, आप लिख दें, और प्लेस लिखना चाहे वो तो वो साथ में आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला दिया हुआ है, हाउ डिड रामानुजन शो हिज टैलेंट इन 4th स्टैंडर्ड, अपने 4th स्टैंडर्ड में जब वो थे तो उन्होंने अपना टैलेंट जो है कैसे दिखाया था। तो रामानुजन जब 4th स्टैंडर्ड में थे तो उन्होंने अपना जो है टैलेंट कैसे दिखाया था। तो ये तो सिंपल सिंपल है, आप कर लेंगे, मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा, इन पे अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर भी आपको मिल जाएगा, स्कूल, और यहाँ पर एग्जामिनेशन, इधर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, पजल सम वगैरह ये सब इन्होंने सोल्व करा हुआ था, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा इजीली। ठीक है, 4th में जब वो थे, 4th स्टैंडर्ड ही कुड सॉल्व द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4th स्टैंडर्ड में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रॉब्लम थे उनको सोल्व करा था। ईजी है, इसके क्वेश्चन ईजी है, तो इनको अपन ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं, इनको आप देख लेना। ये दोनों में आपको बता देता हूँ, फाइंड द ऑपोजिट वर्ड फॉर रिच, रिच जो है इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है, बहुत ही सिंपल है, पुअर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, फाइंड द सेम वर्ड फॉर इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मतलब होता है किसी को प्रेरित करना, तो इसके लिए सिमिलर वर्ड आपको बताना है। आप मोटिवेट लिख सकते हैं, मोटिवेट इसमें नहीं आया हुआ है तो आप इनकरेज लिख सकते हैं, इनकरेज इसमें आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर सेक्शन बी की। चलो इसके बाद आ जाओ सेक्शन बी, इनको तो देख लेंगे सभी, अब सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी बहुत ही सिंपल है, इजी है, जो जो मैंने क्लास के अंदर बच्चों को करवाया हुआ है सारा पेपर वहीं से आया है। जो बच्चे पढ़ के गए हैं तो उन्हें पता है कि 100% पेपर वहाँ से आया हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं आपके लिए अब देखो इतना सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इतना मेहनत का काम हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब मैं आगे का बताता हूँ आपको सॉल्यूशन क्या क्या है। पहला वाला यहाँ पर आपको दे रखा है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप हैं, आपका नाम दे रखा है और आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, और आपको क्या करना है, नोटिस लिखना है। तो ये आपने कर दिया होगा मेरे ख्याल से, किस चीज़ के लिए, इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर। ठीक है, जो आपके नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं। अगला आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ था, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द सेरेमनी ड्यू टू योर एनुअल एग्जाम, यानी आपके वेडिंग सेरेमनी का प्रोग्राम था, इसका राहुल हैज़ इनवाइटेड, आपका फ्रेंड राहुल जिसके यहाँ पर वेडिंग सेरेमनी का प्रोग्राम था, सिस्टर की शादी थी उदयपुर में, और उसने आपको इनवाइट किया था लेकिन आप जा नहीं पाए, तो क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उसको लेकर आपको लिखना था, डिक्लाइन जो लेटर होता है रिप्लाई वो वाला आपको करना था। ठीक है, अगला है, यू आर मोना या फिर मुकेश एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, रिसेंटली योर स्कूल सेलिब्रेट द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बेटा ये बताया हुआ था, वही आया हुआ है अभी क्लासों में, ऑफलाइन क्लासों में बताया हुआ है बच्चों को। ठीक है, तो बहुत सिंपल है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, या फिर इसके जगह आप ये कर सकते थे, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन, पेड़ पौधे लगाने का क्या महत्व है इसको आप बता सकते थे, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने आपको करवाया हुआ था। ठीक है, सिंपल सिंपल है ये तो,
और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इमेजिन दैट यू आर हर्षा लिविंग इन जयपुर, राइट अ लेटर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जयपुर अबाउट द इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ चेन स्नैचिंग वाला। देखो कितना प्यारा चेन स्नैचिंग वाला, मैंने 2 दिन वाली पहले क्लास में करवाया हुआ है, चेन स्नैचिंग वाला आया हुआ है। ठीक है, अगला यहाँ पर तो इसको आप कर लो, इसको या फिर इसको कर लो, जिनको ये अच्छा लग रहा है वो इसको कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ग्रामर वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। ग्रामर वाले सेक्शन को बताने से पहले अभी तक अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले चैनल को, फटाफट सॉल्यूशन आपको सबसे पहले मिल रहे हैं, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं 6 वाला, और एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। फ्रेजल वर्ब बताया हुआ था, ही वॉज बाय हिज आंट, यानी उसे जो है अपनी आंटी के द्वारा क्या किया गया है, बड़ा किया गया है, पालन पोषण उसकी आंटी ने करा है, उसको बड़ा करा है, तो क्या आ जाएगा, ब्रोट अप आ जाएगा, ब्रोट डाउन नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोट अप। अगला है व्हेन डू यू इन द मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में कब उठते हैं, तो क्या आ जाएगा, उठने के लिए गेट अप आता है, बहुत सिंपल आया है। अगला है द फायर एट मिडनाइट, रात्रि के टाइम पर फायर क्या हो गया अचानक से, बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा, अचानक से आग लग गई। जब अचानक से कोई घटना होती है, अचानक से जब कोई घटनाएं होती है तो इसके लिए क्या आ जाता है, ब्रोक आउट। क्या आ जाएगा इसके लिए, ब्रोक आउट आ जाएगा। तो पहले वाला का हो जाएगा आपका ब्रोट अप, दूसरे में गेट अप, और थर्ड वाले में ब्रोक आउट। जिसने ये किया है उसका बिल्कुल सही है। किस किसने किया है, जिन्होंने ये तीनों ऐसे करे हैं बिल्कुल सही है, कमेंट कर दो फटाफट, जिन्होंने भी किया हुआ है बिल्कुल सही है उनका। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको कंजक्शन भरना है, बहुत सिंपल है। ही इज बोथ अ सिंगर, वो क्या है, बोथ और एंड वाला आया हुआ है भाई, वो क्या है, दोनों ही है। वो कौन कौन है, वो सिंगर भी है और वो क्या है, डांसर भी है, तो क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे। ही इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर, बहुत सिंपल है। अगला देखिए, आई नो ही लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ पर रहता है, तो वेन तो आएगा नहीं, वेन तो समय के लिए आता है, वेयर किसको दिखाता है, स्थान को, तो वेयर आ जाएगा। आई नो वेयर ही लिव्स, बहुत सिंपल है। अगला है विनीता इज टॉलर, विनीता इज टॉलर। अब देखो इसमें बच्चों ने बहुत सारे ने क्या करा होगा कि ये वाला देन भर दिया होगा, नहीं, इसमें देन का स्पेलिंग ही तो पहचाना था अपने को। देन, देन मतलब होता है कंपैरिजन करने के लिए, दो थिंग्स को, चीजों को, व्यक्तियों को कंपेयर करने के लिए। तो विनीता टॉलर है किससे, श्वेता से, तो देन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने कर दिया ये सब, जिन जिन ने ये सब कर दिया है उनके राइट है, बिल्कुल भाई चेक कर लो, इनके राइट है। अगला वाला देखो, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यानी यूज इन्फिनिट, इन्फिनिट का आपको यूज करना है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है वाक्य, ही टुक अप पेपर, उसने एक पेपर लिया, ही रोट अ लेटर, और पत्र लिखा, यानी एक साथ दोनों काम हो रहे हैं। पहले पेपर लिया और तुरंत उसने पत्र लिखना चालू कर दिया। किसका यूज कर लेंगे यहाँ पर, यूज इन्फिनेटिव का, तो प्रेजेंट का आप यूज कर लो, तो क्या बन जाएगा, he took a paper, he took a paper to write a letter, he took a paper to write a letter, यहाँ पर ये he हट जाएगा और क्या आ जाएगा, to आ जाएगा। he took a paper to write, wrote का क्या हो जाएगा, write a letter, क्या हो जाएगा, he took a paper, he took a paper write to write a letter, to write a letter। ठीक है, अगला वाला देखिए, शी फिनिश्ड हर वर्क, शी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना क्या कर दिया, काम खत्म कर दिया। शी वेंट टू स्लीप, यानी एक काम के बाद जब दूसरा काम हो रहा होता है तो अपने को पता है कि पास्ट वाला करना है अपने को, तो उसने पहले क्या किया, अपना काम खत्म करा होगा, उसके बाद फिर वो कहाँ पर चली गई, सोने चली गई। क्या बन जाएगा इसका, अरे कैसे करते हैं पास्ट वालों को, क्या आ जाएगा स्टार्टिंग में, हैविंग आ जाएगा, बताया हुआ है ना क्लास में, क्या आ जाएगा, हैविंग, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, फिर क्या आ जाएगा, हर वर्क, फिर यहाँ पे कोमा लग जाएगा और फिर आ जाएगा शी वेंट टू स्लीप, हैविंग फिनिश्ड आ जाएगा, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है, कर लिया होगा यहाँ पर सभी ने, आ गया यहाँ तक समझ में। चलिए अगला देखते हैं। अगला वाला यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपको बेटा दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंडीशनल वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें कंडीशनल वर्ब आपको भरना है, दोनों ही बहुत सिंपल हैं। इफ आई गो टू दिल्ली आई शेल मीट माई ड्रीम, सॉरी माई ब्रदर, अगर मैं कहाँ पे जाता, दिल्ली जाता, तो किससे मिलता, अपने भाई से मिलता, तो क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा दोनों में। संभावनाओं को बताने वाला यहाँ पर इमेजिन किया जा रहा है।
इस टाइप का सेंटेंस है, संभावना को बताने वाला सेंटेंस है ना, इमेजिनरी सेंटेंस है, कल्पनात्मक वाक्य, इमेजिनरी सेंटेंस। बी का भी फॉर्म क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। इफ यू वर अ बिलियनियर यू वुड बाय अ चार्टर प्लान, ठीक है, तो हो जाएगा इसका। दोनों का बहुत सिंपल है भाई। अगला वाला पैसेज देखिए, अगला वाला पैसेज देखिए बेटा, अगला पैसेज है आपका सेक्शन डी। इसमें आपको 6 नंबर का पैसेज दे रखा है जो आपको दिया हुआ है आप ही की किताब से। और पहला ही जो आपका द लास्ट लेसन वाला चैप्टर है, पहला है जो आपका द लास्ट लेसन वाला है, वहां से आपको दिया हुआ है, द लास्ट लेसन वाले चैप्टर से आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको तो मेरे ख्याल में सभी कर लेंगे, देख लेते हैं इनको फटाफट से। दैट डे एवरीथिंग एट द स्कूल वॉज सो स्टिल एंड क्वाइट। उस दिन स्कूल में सब कुछ कैसा था, शांत था, स्थिर था, क्वाइट था, कैसा, लाइक संडे मॉर्निंग, जैसे संडे की मॉर्निंग को होता है, जैसे क्या होता है, संडे की मॉर्निंग को होता है, उसकी तरह बिल्कुल क्वाइट और शांत था। अगला वाला देखिए, आई हैड काउंटेड ऑन द, आई हैड काउंटेड ऑन द, वॉट डज द वर्ड आई रिफर, आई हियर रिफर टू। यहाँ पर गिनने वाला जो है इसको देख लीजिए आप, इसमें जरूर कुछ बच्चों ने गलतियां करी होगी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका, आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन। यहाँ पर ये आई वर्ड जो है किसके लिए आया हुआ है, आई वर्ड यहाँ पर किसके लिए आया हुआ है, यही तो अपने को बताना था। आई वर्ड यहाँ पर किसके लिए आया हुआ है भाई, एम हेमल के लिए नहीं, किसके लिए आया हुआ है भाई, यहाँ पर फ्रेंच के लिए आया हुआ है। कौन बच्चे की बात हो रही है, फ्रेंच की बात हो रही है, फ्रेंच के लिए आया हुआ है। अगला है यहाँ पर, एम हेमल वॉज वॉकिंग विद, किसके साथ वॉक करते थे, टेरिबल आयरन को अपनी आर्म्स के अंडर में लेके वो वॉक कर रहे होते हैं। अगला है, वेयर कुड अ ग्रेट बसल बी हर्ड यूजुअली। बसल मतलब होता है साउंड, काफी ज्यादा शोर शराबा यूजुअली कहाँ सुनाई देता है, स्कूल के यार्ड से ही सुनाई में देता था। तो बहुत ईजी है, तो कहाँ से सुनाई देता था, स्कूल के यार्ड से ही सुनाई देता था। बहुत ज़्यादा शोर शराबा जो है यूजुअली स्कूल के यार्ड से ही सुनाई देता था। कुड बी हर्ड आउट द स्ट्रीट, देखो यहाँ पर, व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, गली के बाहर से ही सुनाई देता था, ठीक है। तो इसको तो आप कर देंगे, बहुत सिंपल है। अगला वाला दिया हुआ है आपको, वाई वॉज फ्रेंच फ्रिक्टेंट, फ्रेंच क्यों डरा हुआ था, क्यों डरा हुआ था, क्योंकि उसने पार्टिसिपल के बारे में याद करने के लिए दिया हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी याद नहीं था। अंडरस्टैंड बेटर लेसन रिपीट, और यहाँ पर देखिए संडे मॉर्निंग उसे कुछ भी याद नहीं था, क्यों डरा हुआ था वो, क्योंकि उसे कुछ भी याद, फ्रिक्टेंट आई वॉज बट नथिंग हैपेंड, यू कैन इमेजिन हाउ हाउ आई बसल, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्रिक्वेंट आई वॉज। डरा हुआ क्यों था वो, क्योंकि उसने कुछ भी याद नहीं किया हुआ था पार्टिसिपल के बारे में, और उसे लग रहा था कि उसके टीचर जब उससे सुनेंगे तो वो क्या बोलेगा। तो ये आंसर तो आप लिख सकते हैं, बहुत सिंपल था ये तो, ठीक है, बहुत सिंपल आंसर है। अगला है, वॉट डिड एम हेमल से टू फ्रेंच, वॉट डिड एम हेमल से टू फ्रेंच, एम हेमल ने फ्रेंच को क्या बोला था, ये भी आप कर लेंगे, सिंपल है। चलिए अगला वाला देखते हैं। देखो यहाँ पर ये दिया हुआ था आपको, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कस्तूरबाई एंड गांधी जी टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीपल एट चंपारण। कस्तूरबाई और गांधी जी ने चंपारण की स्थिति को सुधारने के लिए क्या रोल निभाया था, क्या करा था, वहाँ पर जो लोग काफ़ी गंदे से रहते थे, औरतें साफ सफाई से नहीं रहती थी, तो उनको सिखाया था, उनको पढ़ना सिखाया था, स्कूल चलाते, डॉक्टर्स को बुलाया था, वहाँ पर टीम बुलाए थे, उनका इलाज कराया था, ये सब आपको लिखना था इसमें। अगला है, डिस्क्राइब द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। विलियम डगलस के साथ क्या मिस एडवेंचर हुआ था, कि जब वो कितने साल के थे, जब वो 10 या 11 साल के थे, तब एक ब्रूसली टाइप का लड़का जो वहां पर आया था, ब्रूशर यानी काफी हट्टा कट्टा मजबूत 18 ईयर्स का लड़का आया, उसने क्या करा था, विलियम डगलस को उठाकर पानी में फेंक दिया था। वो डूबते डूबते बचे थे, यानी मरते मरते बचे थे। वो जो घटना उनके साथ हुई थी वो आपको लिखना था पूरा मिस एडवेंचर वाला, ठीक है। दोनों ही बहुत अच्छे थे, एक चैप्टर नंबर 5 इंडिगो से आया हुआ है और डीप वाटर वाले से आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20-30 वर्ड्स। हर क्वेश्चन का आंसर आपको 20 से 30 शब्दों में देना है। जैसे पहला है,
what what pres what present did the peddler leave for एडला, यानी प्रेजेंट जो था, गिफ्ट जो था, जब पेडलर वहां से गया तो एडला के लिए क्या गिफ्ट छोड़ के गया था? अरे भाई बता दो क्या गिफ्ट छोड़ के गया था? रेट रेप चूहेदानी जो उसने बनाई थी ना, वो छोड़ के गया था। और उसमें कितने नोट रख के गया था? 30 क्रोनर। 30 क्रोनर जो उसने कहाँ से चुराए थे? किसान के, क्रॉफ्टर के घर से चुराए थे, वो छोड़ के गया था। अगला है, वॉट डज सोफी ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर? सोफी अपने फ्यूचर के बारे में क्या ड्रीम करती है? सोफी वाला, उसकी फ्रेंड वाला, ठीक है। तो ये भी आपने कर लिया होगा। फ्यूचर में वो ड्रीम करती थी कि वो अपना बुटीक वगैरह चलाएगी। ये सारी चीजें आपको लिखनी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा। तो दोनों ही बहुत प्यारे हैं, देखो बेटा। एक तो फर्स्ट पोएम से ही आपका माई मदर एट 16 वाले का रेफरेंस कॉन्टेस्ट, तो इसका रेफरेंस क्या हो जाएगा? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑफ माई मदर एट 16 विच इज रिटन बाय कमला दास। और इसका कॉन्टेस्ट लिख देना, और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल था। अगला वाला था आपका आंट जेनिफर वाला, पोएम नंबर 5। दोनों इंपॉर्टेंट बताए थे कल वाली क्लास में, बिल्कुल वैसा ही आया जैसा आपको बताया गया था। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 16 वर्ड्स। 60 शब्दों में आपको आंसर देना है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी? बेटा तीसरी वाली पोएम आपको कल ही बताई थी, कल ही पढ़ाई थी, पेपर में जाने से पहले वही आया हुआ है। थीम लिखना था इसका। इसका थीम क्या हो जाएगा कि सुंदरता की गॉड ने जो नेचर बनाया उसमें जो सुंदर चीजें वो क्या करती है? हमें इंस्पायर करती है अपने जीवन को जीने के लिए। हमारे जीवन में जो उदासियां हैं, ग्लूम से, सैडनेस से, इसको क्या करती है? हमारी स्पिरिट से रिमूव करती है। बहुत प्यारा आंसर था। क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं एग्जाम में आपके यहाँ पर। अगला है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स। यहाँ पर बताना है व्हाट वर द ओनर्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड सेलिंग। रोड साइड स्टैंड के जो ओनर्स होते हैं, जो सड़क पे खड़ी लगाकर बैठते हैं, वो क्या बेचते हैं? अपनी छोटी छोटी चीजें बेचते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो कार वाले वो उसको खरीदे ताकि वो थोड़ा इनकम कर सके। यानी इसमें जो है वो आपको वाइल्ड बेरीज वगैरह जो बेचते थे, वो सारा शब्द लिखने थे 2-3। व्हाट डिड द पोएट सी वाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट? जब पोएट्री, कवियत्री, देखो पहले वाली पोएम से, और यहाँ पे भी आ गया 7 नंबर का, एक ही पोएम में से आ गया। माई मदर एट 16 भी अच्छे नहीं पढ़ा, अच्छे से अगर आपने पढ़ा है माई मदर एट 16 पहली पोएम, मैंने आपको पहले ही बताया था, अच्छे से पढ़ा है, तो बेटा 7 नंबर तो इसमें से आ गए आपके। क्या नोटिस करा था उन्होंने? क्या देखा था कि उनके मदर जो है उसका फेस कैसा है? पेल हो चुका है, ओपन